अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। शुरू क्रॉसरोड लोअर प्राइमरी की ई लर्निंग क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज का मज़मून है माहौल का मुताला हिस्सा दुआ। बरोज़ 21 अगस्त 2020। सबक का नाम है घर घर पानी। जमात चाहरुम, सदर मदरसा शेख ज़ैबुन्निसा अज़ीम और आपके मौलम हैं अंसारी मोहम्मद यासीन सनाउल्लाह। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले वाले सबक में हमने पानी की अहमियत, पीने का पानी और पानी की ज़ख़ीरा अंदाज़ों के बारे में पढ़ा कि पीने का पानी जो है किस तरह से बेज़र होना चाहिए। बेज़र यानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई मिलावट है, कोई महलूल भी हमने इससे पहले पढ़े। आज हम पढ़ेंगे कि पानी घर घर किस तरह से पहुंचता है। कि अपने घरों के अंदर, अपने घरों में तो लिखता है कि भाई हम लोग जो है सिर्फ टाँकी भर के, टंकी भरी हुई रहती है, बर्तन बड़े बड़े बर्तन हैं, है ना, ड्रम हैं, इन सब में पानी भरा हुआ रहता है, ज़ख़ीरा करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये पानी किस तरह से हम लोग घर घर तक पहुंचता है, अपने घरों तक पहुंचता है, इसका हम आज मुताला करेंगे। तो चलिए तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कुछ तस्वीर दिखाई दे रहे हैं कि कुछ जो है वो मिट्टी के बर्तन हैं, कुछ पीतल का है, कुछ प्लास्टिक का है, स्टील का है ना। हमें मुसलसल पानी की ज़रूरत पड़ती है। घरों में पानी ज़ख़ीरा करके इसलिए रखना पड़ता है कि ज़रूरत के मुताबिक उसे इस्तेमाल कर सकें। पहले पीतल या तांबे के हंडे, कलसी, मिट्टी के मटके और रंजन इस्तेमाल किया करते थे। पहले के ज़माने में क्या होता था, तांबे के हंडे जिसे तस्वीर में दिखाई दे रहा है, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के मटके होते थे, रंजन वगैरह इस्तेमाल करते थे। टिप जो है ना टंकी स्टील की, इस तरह घरों में हाउस और टंकियाँ बनाई जाती थी। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए आजकल सिर्फ स्टील और प्लास्टिक से ही बर्तन बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वज़न में भी हल्के होते हैं, है ना, उठाने में भारी नहीं होते। जैसे प्लास्टिक की टाँकी आजकल के घरों में होती है ना, प्लास्टिक का ड्रम होता है, प्लास्टिक की टंकी होती है, स्टील की टंकी होती है। तो आजकल के ज़माने में हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। अब पीने का पानी हम लोग अपने घरों के अंदर भरते हैं, है ना। पीने के पानी के लिए एहतियात क्या बरतना चाहिए, कि उसको किस तरह से रखना चाहिए। देखिए दो तस्वीर दिखाए गए हैं। एक मटके में जो है वो टूटी लगी हुई है ना, जिसमें नल लगा हुआ है और नल खोलकर पानी लिया जा रहा है। और एक तरफ की तस्वीर में दिखाया गया है कि हंडे के ऊपर से जो है बड़ा सा मग्गा है, उसके अंदर से पानी निकाला जा रहा है, ना कि गिलास डुबाया जा रहा है ना। और उस पर प्लेट भी है। सेहत के लिए पीने का पानी बेज़र होना ज़रूरी है। बेज़र यानी साफ़ सुथरा, जिसमें कोई गंदगी ना हो। पेट में अगर आलूदा पानी चला जाए तो बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए पीने और पकाने का पानी ज़ख़ीरा करते वक्त हम ख़ास एहतियात बरतते हैं, मतलब ध्यान देते हैं, तवज्जो देते हैं। पीने और खाना पकाने के लिए पानी के बर्तन हम ढक कर रखते हैं। कैसे रखना चाहिए? ढक कर रखना है, जिसकी वजह से पानी में गर्द और कचरा नहीं जाता, धूल मिट्टी कचरा घर का नहीं गिरता। पानी निकालते वक्त अगर हाथ डुबो दिया जाए तो हाथों को लगी हुई गंदगी पानी में मिल जाती है। इसलिए पानी निकालने के लिए लंबे दस्ते का डोंगा, जिसको हम मग्गा कहते हैं ना, लंबी डंडी वाला मग्गे से जो है इस्तेमाल करना चाहिए और उससे पानी निकालना चाहिए। पानी निकालते ही फ़ौरन ढक्कन ढाँक देते हैं, है ना, मटके से या टाँकी से या जो टिप कहते हैं ना, टिप से, उससे अगर पानी निकालते हैं तो फ़ौरन ढक देते हैं। अगर बर्तन को टूटी लगी हुई है, जैसे नल लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं। लेकिन इन बर्तनों को टूटी लगाना पानी निकालने का सबसे अच्छा तरीका। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से ढक्कन हटाना नहीं पड़ता है, अंदर डोंगा नहीं डालना पड़ता और ना ही हाथ डालना पड़ता है। सिर्फ नल शुरू करो और पानी, इस तरह पानी ख़राब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और पानी निकालना भी बहुत आसान हो जाता। किससे? नल से। क्योंकि जितना ज़रूरत है उतना खोल दिए नल, पानी ले लिया और उसको बंद कर दिया। किसी बर्तन का पानी अगर ख़त्म हो जाए तो उसे दोबारा भरने से पहले हम वो बर्तन धो लेते हैं। हम ऐसी एहतियात बरतें तो पीने का पानी साफ़ रहता है ना। एक दफ़ा अगर हंडे से पानी ख़त्म होने आ गया तो हम उसको क्या करते हैं, दोबारा भरते हैं, लेकिन कब? धोने के बाद। तो इस तरह से ये सारी एहतियातें की जाती हैं। उसके बाद हैं, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप कि पानी बासी नहीं होता? ये एक नई बात है, हम लोगों ने इससे पहले कभी सुने?
हमने तो घरों में देखे कि भाई जो कल पानी भरा जाता है, आज नल आने के बाद, नल में पानी आने के बाद कल वाला पानी उठाकर फेंक देते हैं। घर वाले कहते हैं कि नहीं वो पानी बासी हो गया, मतलब एक दिन पहले का है तो क्या हो गया, बासी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, पानी बासी नहीं होता है। कुछ लोग घर में एक दिन पहले भरा हुआ पानी फेंक देते हैं और दूसरा पानी भरते हैं, वो समझते हैं कि पानी बासी हो गया है, लेकिन ये ख्याल गलत है। पानी फेंक देना यानी अच्छे पानी को ज़ाया कर देना। पानी ख़राब होने पर ही उसका इस्तेमाल पीने की बजाय दूसरे कामों के लिए करें। अगर वो पानी इस्तेमाल करना ही नहीं है तो उसको क्या करें, दूसरे बर्तनों में निकालें और दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें, जैसे कपड़े धोने के लिए है, घर के बर्तन धोने के लिए, घर की साफ़ सफाई के लिए, पेड़ पौधों को डालने के लिए, है ना। लेकिन पानी, ये बात याद रखें कि पानी कभी बासी नहीं होता। अब देखते हैं गांव में पानी किस तरह से पहुंचता है अपने घरों तक या गांव में। तालाब, नदियां, बंद वगैरह हमारे पानी के ज़राए। क्या है ये पानी के ज़राए? इन ज़रायों से हमको पानी हासिल होता है, तालाब से, नदी से या डैम से। ये ज़राए हमारे घर से बहुत दूर हो सकते हैं, है ना। अब मुंबई में देखो, मुंबई में कहाँ पर है डैम? डैम है पानी नहीं, बल्कि वहाँ पर झील है ना। वो झील बहुत बड़ी है जिससे पूरे मुंबई को पानी मिलता है। सीधे वो घर के करीब है क्या अपने? नहीं। और वहाँ जाकर पानी लाना भी आसान बात है क्या? नहीं, बल्कि पानी जो है वहाँ से अपने घरों तक पहुँचता है, सीधे वहाँ जाकर पानी लाना मुश्किल होता है। इसके अलावा ये भी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि पानी जैसा है वैसा ही इस्तेमाल के काबिल है। ये जैसा है, जैसे मतलब जैसा नदी में है वैसे ही ला लिए, डैम में है, बंद में है, झील में है, जैसा है वैसा उठा के ला लिए और उसको यूज़ कर लिए, ऐसा भी नहीं, बल्कि उसको साफ़ करना पड़ेगा। इसलिए गांव के करीब पानी का एक बड़ा ज़रिए तलाश किया जाता है। जैसे पानी की बहुत बड़ी टंकी जो है गांव के अंदर लगाई जाती है। अब वो नदी या डैम का पानी जो है सबसे पहले पाइपलाइन के ज़रिए से उस टंकी में आता है, फिर उस टंकी में आने के बाद उसको फ़िल्टर किया जाता है। नहर या बड़ी पाइपलाइन के ज़रिए पूरे गांव के लिए एक जगह पानी लाया जैसे टंकी में, फिर उसको बेज़र बनाया जाता है। बेज़र बनाया जाता है मतलब उसको फ़िल्टर किया जाता है। उस पानी की तख़लीस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पानी की तख़लीस। पानी को बेज़र करना यानी पानी को फ़िल्टर करना, यानी उसको पानी की तख़लीस कहते हैं। और पानी को खालिस बनाने के मरकज़ से सब लोगों को पानी फराहम किया जाता है, उसे आब रसानी कहते हैं। अब जहाँ से फ़िल्टर होता है वहाँ से फिर पाइपलाइन के ज़रिए से, नल के ज़रिए से अपने घरों तक पानी पहुँचता है। अब गांव का ये देखो एक तस्वीर दिखाई गई है जहाँ पर चार्ट है। अब वहाँ से जो है इस तरह से पानी किस तरह से पहुँचता है ये देखिए। पहले तो गांव का आबी ज़ख़ीरा, ये सबसे पहले तो पानी कहाँ से मिलता है हमको? बारिश से। बारिश का पानी जो है वो पहाड़ों पर गिर के नदी नालों के ज़रिए से नदी या डैम में जमा होता है। अब डैम के ज़रिए से शक्ल की सूरत से देखिए, यहाँ पर पानी की तख़लीस का मरकज़ दिखाया गया है, जहाँ फ़िल्टर सेंटर दिखाया गया ना, ब्राउन कलर में, केसरी कलर में। पाइपलाइन के ज़रिए पानी वहाँ पहुँचता है, वहाँ आने के बाद वो फ़िल्टर होता है। अब वो फ़िल्टर होने के बाद देखो आहिस्ता आहिस्ता लेफ़्ट साइड में जो बुलंदी पर नस्ब टंकी है, उस टंकी में पानी जमा हो रहा है। अब वो पानी टंकी में जमा होने के बाद टंकी के ज़रिए से एक तरफ जो है वो बिल्डिंगों की तरफ लाइन जा रही है पाइपलाइन, और दूसरी जो है इस तरफ गांव की तरफ आ रही है। अब गांव की तरफ भी आ रही है और कारखानों की तरफ भी जा रही है। तो इस तरह से जो है वो पानी जो है पहले बंद तालाब, नदी से फ़िल्टर सेंटर में आता है, जहाँ पर पानी को बेज़र किया जाता है, वहाँ से गांव की बड़ी टंकी में जाता है, फिर वहाँ से अपने घरों तक पहुँचता है पाइपलाइन के ज़रिए। ये समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए एक चीज़ ये करके देखना है। एक तस्वीर दिखाई दे रही है ना, अपने घर की एक खाली बाल्टी घर के अंदर करना है, लेकिन घर वालों की निगरानी में, वालिदैन की निगरानी में, अकेले में कुछ नहीं करेंगे। अपने घर की एक खाली बाल्टी लीजिए, उसे उठाकर उसके वज़न का अंदाज़ा कीजिए। अब खाली बाल्टी लेना है, उसको उठाएंगे तो कितने आसानी से उठेंगे, है ना। फिर उस बाल्टी को पानी से आधी भर लीजिए। वो बाल्टी में क्या करना है? आधी बाल्टी पानी भरना है। उसके वज़न का अंदाज़ा कीजिए। पूरी बाल्टी को पानी से भरकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सख्त मेहनत का काम है कि नहीं है? भरी हुई बाल्टी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना बहुत मेहनत का काम। तो गौर कीजिए कि आपके घर में रोज़ाना ऐसी कई बाल्टियाँ पानी की ज़रूरत होती है। एक बाल्टी से काम चलता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा बाल्टियाँ अपने घर के अंदर ज़रूरत होती है। अब इतनी ज़्यादा बाल्टियाँ बार बार नदी जाकर, तालाब जाकर उठाकर ला सकते हैं कि हम लोग, है ना।
अब आपको अंदाज़ा होगा कि इतना पानी भरने के लिए कितनी मेहनत दरकार होती है। इसलिए पानी का एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर बारिश नहीं होगी तो अपने को पानी भी मुहैया नहीं होगा, इसलिए पानी को बचाना ज़रूरी है। जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। आइए अब पानी किफ़ायत शहरी से कैसे इस्तेमाल करें, पानी को किस तरह से बचाया जाए। पानी की ज़रूरत तो सबको है, लेकिन अगर उसको एहतियात से इस्तेमाल किया जाए तो पानी जो है वो किफ़ायत शहरी से एहतियात से जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल अगर किया जाए तो पानी बचाया जा सकता है। देखिए अब कैसे, मुँह धोने के बाद बर्तन में बचा हुआ पानी आप फेंक देते हैं या दोबारा इस्तेमाल के लिए रखते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात है, अब मुँह धोने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पानी उठा के फेंक देते हैं, है ना। उसको इस्तेमाल में रखते हैं क्या दोबारा? नहीं। तो उसको क्या करना चाहिए, वही पानी जो है पेड़ पौधों को पिलाना चाहिए। रोज़ाना दांत साफ करने के दौरान नल से मुसलसल पानी बहने देते हैं या दरमियान में नल बंद कर देते हैं। अब जिसके घर के अंदर वॉश बेसिन लगे होते हैं, बाथरूम के अंदर नल लगे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मुंह धोते धोते ही जो ब्रश करते करते नल खुला छोड़ देते हैं, जिससे पानी क्या होता है, मुसलसल बहता है। ऐसा करते हैं क्या आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको बंद ही रखना चाहिए। नल को ब्रश करना चाहिए, जब अपने को कुल्ली करने के लिए या मुँह धोने के लिए ज़रूरत हो तभी उसको नल को खोला जाए और पानी को इस्तेमाल किया जाए। क्या सब्जियां फल वगैरह धोने के बाद इस्तेमाल किया हुआ पानी फेंक देते हैं या पौधों को डाल देते हैं? देखिए अब यहाँ पर भी कितनी गहरी बात है कि जो हम लोग अपनी इस्तेमाल करते हैं जिससे सब्जियां या फल धोते हैं, उसके बाद उसको पानी को उठाकर फेंक देते हैं, तो वो पानी क्या हो गया, अपनी ज़रूरत के लिए नहीं यूज़ होगा, अपने पीने के लिए काबिल नहीं है, लेकिन पौधों को तो डाल सकते हैं, पेड़ पौधों को पिला सकते हैं ना वो पानी। हाँ, तो इसके लिए पेड़ पौधों के लिए दूसरे पानी की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं। इसकी वजह से एक ड्रम पानी, एक बाल्टी पानी बच सकता है ना। क्या नल के नीचे बर्तन धोते वक्त पूरा नल खोलकर पानी तेज़ी से बहने देते हैं या उतने ही नल खोलते हैं कि बर्तन ठीक तरह से धुल जाए? हाँ, नल के नीचे जो लोग बर्तन धोते हैं वॉश बेसिन में, तो नल को पूरा खोल देते हैं और पानी तेज़ी से बहने भी लगता है और बर्तन भी धोने लगते हैं, उससे ज़्यादा पानी क्या हो जाता है, ज़ाया। तो ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं। बर्तन को जितनी ज़रूरत हो उतना ही नल को खोला जाए, पूरी स्पीड में ना खोला जाए। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल रखेंगे और इस्तेमाल करेंगे और छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो हम पानी को बचा सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि हमने क्या सीखा। हमें पानी की मुसलसल ज़रूरत रहती है, इसलिए घर में पानी ज़ख़ीरा करके रखते हैं, ये आज हमने सीखी। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को ढक्कन और टूटियाँ मतलब नल लगी हों तो पानी साफ़ रहता है और इस्तेमाल में आसानी होती है। पीने का पानी बेज़र ना हो तो बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए पीने के पानी के लिए एहतियात बरतना चाहिए। अब पानी को बेज़र कैसे किया जा सकता है? घर के अंदर उसको गर्म करो, गर्म करके उबाल के रखो, फिर उसको इस्तेमाल करो दिन भर, या फिर फ़िल्टर है तो फ़िल्टर के ज़रिए से, है ना। शहरों और छोटे बड़े गाँव में पानी की तख़लीस के मराकज़ और आब रसानी का इंतज़ाम होता है। बड़े बड़े शहरों में क्या होते हैं, फ़िल्टर सेंटर होते हैं बड़े बड़े पानी के, जहाँ पर पानी आता है, फ़िल्टर होता है, फिर वहाँ से अपने घरों को पहुँचता है। दीगर मुंबों का पानी इस्तेमाल करने से पहले ये इत्मीनान कर लेना चाहिए कि पानी बेज़र है या नहीं। मतलब बगैर कहीं गए हैं और कहीं बाहर से इस्तेमाल कर रहे हैं पानी, तो डायरेक्ट नदी से या कुएं से या तालाब से निकाल कर इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि ये सीखना चाहिए कि वो पानी बेज़र है या नहीं है। नहीं है तो उसको गर्म करके फिर उसे ठंडा करके पीना चाहिए। पीने का पानी हासिल करना मेहनत और ख़र्च का काम है, इसलिए पानी की हिफाजत करना भी बहुत ज़रूरी है। पानी अच्छी तरह से ज़ख़ीरा करें और उसे किफ़ायत शहरी से इस्तेमाल करें। तो आज हमने यही सीखा कि पानी को जो है अच्छी तरह से ज़ख़ीरा करें और अच्छी किफ़ायत शहरी से एहतियात से जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, ज़ायद इस्तेमाल ना करें। ठीक है। तो आज की सबक जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज आपका होमवर्क है कि जो हमने पढ़े, हमने क्या सीखा और पानी का किफ़ायत शहरी से किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इन बातों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और अपने स्कूल के, अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।